नमस्कार दोस्तों। कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दूर डायर जिरहुल फुल ये किताब पढ़ना है। एलडीसी के लिए, जेटेट के लिए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे पढ़ना है। तो इसमें से कुछ वीडियोस जो हैं अपलोड हैं और कुछ जो बाकी हैं उसे अपलोड करते हैं। पढ़ते हैं चैप्टर्स को, देखते हैं, समझते हैं क्या इसमें लिखा है और ये हमारे लिए, हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से किस प्रकार महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी, एक एक्चुअली लेख है ये, और इसके लेखिका हैं गीता रानी। इनका जन्म 18 जून 1969 को हुआ था, बोकारो जिला का जगासुर गांव में, जो जैना मोड़ के आसपास है। माँ का नाम इनका सुधा देवी, पिताजी का नाम इनका भवानी प्रसाद महतो। ये इनका जो लेख है जो पढ़ना है हमें वो है करम परब। करम परब, कर्मा परब जो आप जानते हैं बहुत फेमस है झारखंड में, खास करके काफ़ी चलता है, ये सभी लोग पूजा करते हैं। इसी में हम लोग पढ़ते हैं, चलिए शुरू करें। झारखंडिक लौकिक प्राकृतिक से बड़ी प्रेम है। झारखंड के लोगों को प्रकृति से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है। सही बात है, बिल्कुल प्यार है। एकर साबुत हियाक रहन सहन आर परब तिहारे देखे पैबे। इसका सबूत यहाँ का रहन सहन में और यहाँ के पर्व त्योहार में दिखा जा सकता है। किनारे में थोड़ा कट गया है स्कैनिंग में, जो वर्ड्स हैं बता दूंगा मैं। ऐसे तो झारखंड में 12 मास पर्व तिहार मनवे परंपरा है। मेंतुक सरहुल करम सोहराय बावड़ी और बिशु मुख्य रूप में मनवल जा है। झारखंड में तो ऐसे 12 महीने कुछ न कुछ पर्व त्यौहार लगा रहता है, मनाया जाता है। लेकिन सरहुल, करमा, सोहराय, बावड़ी ये सब त्यौहार हैं, ये मुख्य रूप से मनाया जाता है। ईगुला मूल रूप में प्रकृति करे पूजा लगाई। ये सभी जो है मूल रूप से प्रकृति का ही त्यौहार है। जितना भी नाम लिया गया, सरहुल हो, करम हो, सोहराय हो, बावड़ी हो, टुसु हो, ये सभी क्या है, मूल रूप से प्रकृति का ही पूजा है, प्रकृति के ही पूजा करते हैं। ई पर्वन परिया परिया से चलल आयल रहल है। ये सारे त्यौहार जो हैं पीढ़ियों से, परिया परिया मतलब पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, चलते आए हैं। झारखंड करम पर्व के बड़ी महत्तम है। झारखंड के करम पर्व का बहुत महानता है, कारण यहाँ आदिवासी और सदान खूब हुबे हुला से मनमत। क्योंकि यहाँ का आदिवासी हो या सदान हो, इस पर्व को, इस त्यौहार को बहुत ही खुशी से, खूब से मनाते हैं। करम भाई बहनक आया प्रेमक परब लागई। बहिन अपन भाइक सुख खातिर मनौती करही। एगो खोट्ठा करम गीत बहन भाइक प्यार देखल जाय पारे। करम पर्व जो है बहन और भाई का प्रेम का पर्व है। यहाँ बहन अपने भाई के सुख के लिए मन्नत मांगती है। एक यहाँ पे गीत लिखा गया है जिससे हमें इस पर्व में भाई बहन के प्यार का एक झलक मिलेगा। क्या लिखा है? दिहा दिहा करम गोसाई, दिहा आशीष को, हमर भैया जिए लाखों वर्ष को। करम गोसाई से, जो भगवान हैं, देवता हैं, उनसे ये दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरा भाई जो है लाखों बरस जिए। रोपा डोभा सिराइल पर जखन किसाने खेती बाड़ी हरिया जाए, खेते धान लहलहाए लागे, खुशी भई सब अपन अपन बहिन के ससुर घर से लियावन करे अपन घर आनत। रोपा डोभा यानी कि खेती जो होता है धान का, खास करके जब खेती खत्म हो जाता है, खेती करना खत्म हो जाता है, खेतों में धान लहलहाने लगते हैं, तब भाई जो है खुशी खुशी अपनी बहन का ससुराल से जाकर उसे ले आते हैं, अपने घर ले आती हैं। बहन सब भाइक खुशी खातिर करम परब मनवात, और बहन सब जो है भाई की खुशी के लिए इस त्यौहार को मनाती है। जखन नदी नाला भरल रहे और कांसी फूल छकछकाए के फुटल रहे, तखने भादर एकादशी कहल जाए। जब नदी नाला भरा रहता है, मतलब पानी चारों तरफ रहता है, बरसात के जस्ट बाद का मौसम होता है,
सब भरा रहता है और चारों तरफ कांसी फूल जो है, वाइट रंग का फूल जो होता है वो चारों तरफ खिला हुआ रहता है। उस वो समय होता है भादर एकादशी का, और इसी समय करम पर्व मनाया जाता है। करमैतिन सब जोरिया बांधे नहाय धोई के जवा डाली बाली भोर के धान बूट कुर्ती जौ मूंग घाघरा बुनत। जो करमैतिन होता है, जो करम पर्व करने वाले होती हैं, इसको याद कर लीजिएगा। परीक्षा में इस वर्ड को अलग अलग तरह से लिखता है और कहता है कि सही वर्ड को छांटिए। तो इस वर्ड को ध्यान दीजिए कैसे लिखा गया है, करमैतिन। ठीक है। ये नहा धो के जावा डाली में, जो बांस का टोकरी होता है उसमें बालू भर के, बाली नहीं बालू, ठीक है, बालू भर कर धान चना कुर्थी जौ मूंग और घंघरा ये सभी चीज़ें उसमें लगाती हैं। एकरा जावा कहल जाए, इसी को जावा कहा जाता है। एक्चुअली जावा कहा जाता है किसी बीज को लगाते हैं ना, और जब अंकुरित होता है तो इसे जावा कहते हैं। यहाँ भी वही है, बीज लगाया जाता है और इसी से अंकुरित होता है। बिहान सांझ करमैतिन सब गामक आखराय व घरक आंगनाय एक ठिन जुमहत जावा डालिक सुसार जतन करत गीत गावत और डांड जोड़कर नाचबो करहत। यही रकम 7 दिन तक जवा डाली जगबल जाके। सुबह शाम, बिहान सांझ, सुबह शाम जो करमैतिन होती हैं वो गांव के अखड़ा में या फिर घर के आंगन में जहाँ भी होता है, एक जगह सभी जवा डाली को जमा करती हैं। एक ठिन मतलब एक जगह जमा करती हैं और उस जवा डाली का जतन करती हैं, गाना गाती हैं, कमर कमर जोड़कर नाचती भी हैं और 7 दिन तक इसी तरह से जवा डाली को जगाती है, मतलब पूजा करती है, उसको बीच में रख के चारों तरफ नाचती हैं। इसी को जवा जगाना कहते हैं। आगे, करम एकादशी के दिन करमैतिन सब उपवास रखत। करम एकादशी के दिन जो होता है भादो एकादशी, उस समय करमैतिन सब उपवास रखती हैं, फास्टिंग करती हैं। सांझे भाई बा नया करम गाछक डायर काट के आनत। शाम के समय भाई या फिर जो नया होता है पाहन होता है वो करम का डाली जंगल से काट के लाते हैं। करम डायरेक्ट गाँव आखरे गाड़ल जाके जकर चारों बाटे करमैतिन सब आपन आपन जवा डाली रखा है। आखरा में उसको करम डाल को गाड़ा जाता है, जिसके चारों तरफ जो है करमैतिन अपना जवा डाली को रखती हैं और रात भर वहाँ पर प्रोग्राम चलता है। आजकल तो डीजे लगता है, पहले सब गीत चलता था, झूमर चलता था। करमैतिन सब नेग नियम से करम डायरेक्ट अर्चना करत। सभी नेग नियम से इस डाली का पूजा करती है, अर्चना करती है। रात भर अखरे मांदर बाजे, जहाँ करमैतिन सब डार जोड़कर झिकाझोर झूमर गावहत और नाचहत। वहाँ पर मांदर बजता है रात भर और करमैतिन सब भी साथ में और भी होते हैं, जेंट्स लोग भी होते हैं, वो सभी झूमर वगैरह नाचते हैं, गाते हैं और रात भर पूजा करते हैं। घूर दिन बिहान करम गोसाई के विदाई करल जाए के बाद भसबल जाए। उसके अगले दिन जो होता है पारण के दिन करम गोसाई को यानी कि उस जवा डाली को बस वो डाल को जाके तालाब में नदी में उसको विसर्जन किया जाता है। इसी को कहते हैं भसबल जाए। जय गीत गाय के करम गोसाई के विदाई करल जाए और एगो पटतेर देखा। जो गीत गाकर इसका विदा करते हैं उसका एक उदाहरण देखिए। आज गो करम गोसाई घारे दुआरी, काल गो करम गोसाई कास नदी पार। आज गो करम गोसाई घारे दुआरी, काल गो करम गोसाई कास नदी पार। जाहू जाहू करम गोसाई जाहू छो मास, परते भादर मास अनबो घुराए। ठीक है, आज आप जाइए, फिर से भादर मास आएगा, फिर आपको हम घुमा के लाएंगे। ठीक है, हालांकि इसको जब धुन में गाया जाएगा तो बड़ा अच्छा सुनने में लगता है। करम पर्व मनवे पीछू कुछ पुराना कहानी प्रचलित है। इस पर्व को मनाने के पीछे कुछ पुराना कहानी प्रचलित है। आखिर कोई भी त्यौहार मनाया जाता है उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड होता है, आखिर क्यों मनाया जाता है इसको। इसके पीछे कहानी है, एक कहानी यहाँ लिखा हुआ है, उसे हम लोग पढ़ते हैं। एक गाँव में कर्मा धर्मा नामक दूगो भाई हलत। एक गांव में कर्मा और धर्मा नाम का 2 भाई था। कर्मा काम करे पर विश्वास कर हल और रात दिन अपन खेते खूब खटहल। कर्मा जो है काम करने पर विश्वास करता था और रात दिन अपने खेत में खूब मेहनत करता था, खूब काम करता था। खटना मतलब काम करना, ठीक है, मेहनत करना। से ले ओकर घर धन धाने भरल रह हल, इसीलिए उसका घर जो है धन धान्य से भरा रहता था। कोनो चीज़ का दुख तकलीफ ना, किसी भी चीज़ का दुख तकलीफ उसको नहीं होता था। जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा।
दोसर भाई धर्मा धर्म पर विश्वास कर रहल, काम करते मुड़मोरन फटक फुलानी दिन काटतर। वो धर्म पर विश्वास करता था और काम करने में माथा घुमाता था या फिर किसी तरह बहाना बना के भागता था वहाँ से, किसी तरह वो फुटानी करके दिन को वो पार करता था। चले और खाए पींधे में बड़ी तकलीफ, इसीलिए उसको खाने पहनने का तकलीफ होता था, बहुत दिक्कत होता था। ईटा देख के गाँव में एगो बूढ़ा धर्मक सलाह दिले। यह देखकर गांव का एक बूढ़ा जो है धर्म को सलाह देता है, क्या कहता है, देख धर्म के बात छोड़ कर्म कर, धर्म का बात छोड़कर कर्म करो, कर्मे धर्म लागे, कर्म ही धर्म है, जो तुम्हारा कर्म है वही तुम्हारा धर्म है। बूढ़ा का बात धर्मक मगज गड़ी गल, बूढ़ा का बात जो है धर्मा के मगज में गड़ जाता है, यानी उसको समझ में आ जाता है, दिमाग में ये बात घर कर जाती है। वो काम करे लागल, फिर वो काम करने लगा, कौन, धर्मा। और दुखे के दिन सिराई गए, सूखे खाए पीने लागल। जब काम करने लगा, मेहनत करने लगा, तो उसके पास भी धन्य होने लगा, और उसका जो दुख का जो दिन है वो दूर हो जाता है। उसके पास भी अब खाने पहनने का सही से चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। ये रकम देखल जाए कि कर्म परब धर्म पर कर्मक जीत के परब है। इस तरह देखा जा सकता है कि कर्म परब जो है धर्म पर कर्म के जीत का पर्व है। ठीक है। करम परब गोटे झारखंडी बड़ी खूब मनवल जा है। करम परब जो है पूरे झारखंड में बड़ी खूब से, बड़ी खुशी से मनाया जाता है। ये पर्व के गुण है जो गीत से शुरू होवे और गीत ही सिरा जाए। इस पर्व का ये गुण है, ये गीत से शुरू होता है और गीत पर ही खत्म हो जाता है। अगर ये सवाल पूछ दे आपसे, ऐसा कौन सा त्यौहार है जो गीत से शुरू होता है और गीत पर ही खत्म हो जाता है, तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं करम पर्व को। मैं तो कहीं कोनो नेगे गीत दोहरवल न जाए। इसमें किसी भी नेग में, किसी भी समय में कोई भी गीत को दोहराया नहीं जाता है, यानी हर नेग के लिए, हर स्टेप के लिए अलग अलग गीत है, अलग अलग गीत उसमें गाया जाता है। यहाँ सभी एक संगे नाचत गावत, यहाँ पर सभी एक साथ नाचते गाते हैं। जात पात ऊंच नीचे का भेदभाव देखो न पैभ्या। इसमें जाति का या फिर ऊंच नीच का भेदभाव कोई भी आपको देखने नहीं मिलेगा। सभी साथ में मिलकर नाचते हैं, गाते हैं। गांव भर की जितनी करवतियाँ होती हैं सभी एक जगह अपना पूजा करती हैं और साथ में रहती हैं। यह तो झारखंड के पर्व त्योहार एक बा लोक के गुण है, आया समतावादी, मानववादी, प्रकृतिवादी संस्कृति पहचान। यही तो झारखंड के पर्व त्योहार का और यहाँ के लोगों का गुण है। समतावादी हैं, मानववादी हैं, प्रकृतिवादी हैं, और यही इनका संस्कृति का पहचान भी है। आप झारखंड के हैं, आप इन चीज़ों से परिचित हैं। करम पर्व के इतिहास बाटे नजर कर ले देखल जाए, जे कर्म पर्व में पुरोहित बाबा कोई कहीं कोनो जगह न है। कर्म पर्व के इतिहास को अगर देखा जाए तो यहाँ पे पुरोहित ब्राह्मण का कोई जगह नहीं है। आजकल ब्राह्मण केरो डाक के पूजा पाठ कहीं कहीं करवल जा है और आया रुपये भैस्तवे गुता सुता करल जा रहा है। आजकल कहीं कहीं ब्राह्मण को पूजा बुलाकर पूजा किया जाता है, हालांकि इसमें कहीं भी ब्राह्मण का जरूरत नहीं होता है, बिना ब्राह्मण के पूजा होता है। और इतिहास रहा है इसका कि कहीं भी ब्राह्मण का यूज़, ब्राह्मण का पूजा जो है इसमें ब्राह्मण के द्वारा पूजा नहीं होता है। असल रूप में कर्मा सामूहिकता, भाईचारा, प्रेमिक और खुशिक पर्व लागे। असल रूप में कर्मा जो है सामूहिक, समूह का, सामूहिकता का, भाईचारा का, प्रेम का और खुशी का त्यौहार है। आज एकर आया रूप के बचपे का दरकार है। आज इसके जो मूल रूप है, आया रूप यानी कि मूल रूप, बेसिक रूप जो इसका है उसको बचाने का दरकार है, जरूरत है। एकरा बचवे ला समाज के सब मानुष के संज्ञा रूपे आगू आवे के चाहिए। इसको बचाने के लिए इस समाज के सभी आदमियों को एक साथी के रूप में आना चाहिए, तबे आपन संस्कृति, आपन पहचान बाचल रहता है, तभी हमारा संस्कृति जो है वो हमारा बचा हुआ रहेगा। ठीक है, ये था कहानी करम पर्व का, गीता रानी का। इसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं, अगला वीडियो अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।